पंजाब मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में शोबा मेदा जिगर को आज 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली मनाई गई। इस सिलसिले में प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मुगीस अख्तर की जानब से सिंपोजियम का इनेकाद किया गया, जिसमें मेदा जिगर से वाबस्ता अमराज के बारे में मरीजों और यंग डॉक्टर्स के लिए सीनियर प्रोफेसर्स की जानब से आगाही लेक्चर्स का एहतमाम किया गया, जिसमें जूनियर डॉक्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर हाफिज मुगीस अख्तर थे। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर जफर चौधरी थे और प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आमर शौकत थे। एलाइड हॉस्पिटल के शोबा मेदा जिगर की 50 साल कारकर्दगी के हवाले से A to Z न्यूज पॉइंट से बात करते हुए डॉक्टर मुगीस अख्तर का क्या कहना था, जानिए उसामा मिर्जा की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A to Z न्यूज पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेजबान उसामा मिर्जा और आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जहां बैक में लगे हुए पंफलेट से देख ही सकते हैं कि मेदा जिगर के डिपार्टमेंट की तरफ से 50 साल गोल्डन जुबली का इनेकाद किया गया, जिसमें मेदा जिगर के तमाम अमराज से वाबस्ता आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जिस जगह पे हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुगीस अख्तर साहब, जिनसे हम बात करेंगे क्या कहना है इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे आज A to Z न्यूज पॉइंट के लिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस इम्पोर्टेंट इवेंट की जो है वो कवरेज के लिए आए हैं। तो फैसलाबाद के अंदर पंजाब मेडिकल कॉलेज को 50 साल हो गए हैं अपनी क्लासेस के इनेकाद के सिलसिले में, और इस सिलसिले में 2023 को गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस का इनेकाद किया जा रहा है। और उस सिलसिले में पंजाब मेडिकल कॉलेज के जो शोबा अमराज मेदा जिगर डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक सिंपोजियम का इनेकाद किया है जिसमें लोगों को और स्टूडेंट्स को और आम डॉक्टर्स को, जनरल फिजिशियंस को अमराज मेदा जिगर के बारे में उनको आगाही दी जा रही है। तो इस सिलसिले में जो है वो स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं इस वक्त, और हमारे जनरल फिजिशियंस मौजूद हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, और हमारे साथ लाहौर के जो बड़े प्रोफेसर्स हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं, वो भी लेक्चर्स दे रहे हैं। और हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी है, तो इस डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस वक्त लेक्चर्स दे रहे हैं और लोगों की एक कसीर तादाद इससे फ़ायदा उठा रही है। जी सर, ये बताइएगा कि मेदा जिगर के हवाले से जिगर के जो पेशेंट्स हैं उनको पहले इंडिया या चाइना जाना पड़ता था लिवर ट्रांसप्लांट के लिए या लिवर के रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के लिए। अब फैसलाबाद में क्या क्या सहूलियात मौजूद है? फैसलाबाद के 50 साल आपके मुताबिक जो है जो एक गोल्डन जुबली मुनक्कद की गई है, एलाइड हॉस्पिटल किस लेवल तक पहुंच सकता है कि अपने इन पेशेंट्स को कैसे कवर अप कर सकता है? एलाइड हॉस्पिटल के अंदर जो शोबा अमराज मेदा जिगर वार्ड है, वहाँ पे जिगर के जो मरीज हैं जिनको जिगर के ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, उनके लिए एक सेपरेट सेक्शन मौजूद है, और वहाँ पे उनको एडमिट किया जाता है और उनका पूरा वर्कअप वहाँ पे किया जाता है, और उनको PKLI के अंदर या जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी मौजूद होती है वहाँ पे डॉक्टरों की ज़ेरे निगरानी में भिजवाया जाता है। और उनके साथ हमारा MOU भी साइन है, जिसके जरिए हम उनके जरिए जो है ना वो उन पेशेंट्स को जो है वहाँ पे भेजते हैं। सही है। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि फैसलाबाद जो ऐसा सिटी है जिस जगह पे मेदा जिगर के पेशेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है, तो क्या लिवर ट्रांसप्लांट के रिलेटेड कोई एक्टिविटीज फैसलाबाद लेवल पे नहीं होनी चाहिए? फैसलाबाद के अंदर जो लिवर ट्रांसप्लांट के सिलसिले के अंदर हम हेपेटाइटिस कैंप जो है वो जुलाई के अंदर उसको सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन कैंप किया जाता है और हेपेटाइटिस के आगाही के बारे में वॉक की जाती है, और इसी तरीके से सिंपोजियम का इनेकाद किया जाता है। और इसी सिलसिले में जो फोटा है जो कि हमारे लिवर ट्रांसप्लांट का इदारा है, उनके साथ हमारा लाइजॉन है, और उन्होंने डॉक्टर मुझे जो है वहाँ पे फोकल पर्सन बनाया हुआ है ताकि मैं जितने हमारे लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं उनको हम तैयार करें और उनके जिगर के डोनर का बंदोबस्त करें, और उनको डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी में जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी है मुकम्मल वर्कअप करके तो उनका ट्रांसप्लांट करवाया जाए। जी, डॉक्टर अहमद फरूक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। 50 साल गोल्डन जुबली के हवाले सर क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? क्या समझते हैं कि क्या क्या अचीवमेंट्स है जो कि एलाइड हॉस्पिटल ने इस 50 साल में कवर कर ली है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 50 साल गोल्डन जुबली के सिलसिले में पंजाब मेडिकल कॉलेज में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सिंपोजियम हो रहा है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सिंपोजियम से मुराद ये है कि जिगर, मेदे, छोटी और बड़ी आंत के मुतल्लिका बीमारियों के बारे में जूनियर डॉक्टर्स को और पब्लिक को आगाही देना। पंजाब मेडिकल कॉलेज और फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी है पिछले तकरीबन 8 से 10 साल में
اس نے شعبہ جگر میدا اور آنت میں کافی زیادہ ڈیولپمنٹس شو کی ہیں. آج سے کوئی 10 سال پہلے ہمارے فیصل آباد کے مریضوں کو چھوٹے موٹے آنت اور جگر میدے کے مسائل کے لیے لاہور جانا پڑتا تھا, اسلام آباد کراچی جانا پڑتا تھا, لیکن اب بہت سارے ایسے پروسیجر جو ہیں وہ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں اور بالخصوص غلام محمد آباد ٹیچنگ ہاسپٹل میں, جہاں کے گیسٹرونٹالوجی ڈپارٹمنٹ واقع ہے, بہت سارے پروسیجرز ہو رہے ہیں. ان میں ایک اسپیسیفکلی کچھ ایسے پروسیجرز جو کافی عوام کی ضرورت تھی اور بہت سارے مریضوں کو ان کی ضرورت پڑتی تھی, جیسے ایک پروسیجر جسے ہم ERCP بولتے ہیں, جن لوگوں کی پتے کی پتھری اور پتے کی نالی کے اندر چھوٹی باریک پتھریاں پھنس جاتی ہیں, وہ عام طور پہ آپریشن سے سکسیسفل آؤٹ کم نہیں نکلتا, تو ایسے کیسز میں ERCP کرنا ضروری ہوتا ہے اور امیڈیٹ ERCP کرنی پڑتی ہے, اور اس سے مریض کا یہ کام جو ہے وہ فوری طور پہ ریلیو ہو جاتا ہے. وہ پروسیجر فیصل آباد میں بڑی کامیابی سے ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سے بچے بچیاں جو جذبات میں آ کے کوئی غلط چیز تیزاب وغیرہ یا ایسی چیزیں پی لیتے تھے, غصے میں آ کے, اور ان کی خوراک کی نالی جو ہے وہ پچک جاتی تھی اور اندر سے جل جاتی تھی, تو ان کی خوراک کی نالی کو کھولنے کے لیے کچھ عرصہ پہلے تک فیصل آباد میں انتظام نہیں تھا, لیکن اب اسوفیجیل ڈائلیٹیشن یعنی چھوٹی خوراک کی نالی کو کھولنا اور اس سے متعلقہ دوسرے بہت سارے پروسیجر جو ہیں وہ بڑی کامیابی سے فیصل آباد میں ہو رہے ہیں. بہت شکریہ, یہ بہت ہی ایک انفارمیٹو گفتگو تھی, بہت ہی انفارمیٹو جو ایک ورڈنگ تھی جو آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہیلتھ سے وابستہ امراض کے لیے کیا کیا سہولیات ہمارے لائٹ ہاسپٹل اور جنرل ہاسپٹل غلام محمد آباد کی طرف سے عوام تک پہنچائی جا رہی تھی. یہی ڈاکٹر احمد فاروق صاحب ہمیں یہ اس سے آگاہ کر رہے تھے. اپنے میزبان اسامہ مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.